बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। पार्ट्स इसके दिए गए हैं। वो कहता है कैलकुलेटर यूज किए बगैर जो है वो एवेलुएट करना है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम देखे थे। उन लॉज को यूटिलाइज करते हुए हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा जी, तो हम चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट। वो हमारे पास है log ऑफ 18 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 9 टू द बेस 2। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। log ऑफ 18 है, बेस 2 है, log ऑफ 9 है, फिर बेस 2 है, दरमियान में माइनस है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा बेटा जी? देखें, हमने देखा था कि अगर हमारे पास हो log ऑफ एक टर्म हो, फिर बीच में माइनस हो, log ऑफ दूसरी टर्म हो, जो सेकंड लॉ हमने पढ़ा था क्वोशंट वाला, उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास लोगार्थम हो, एक टर्म ऊपर है डिवाइडेड बाय नीचे है दूसरी टर्म, तो दोनों पे हम अलग अलग लोगार्थम अप्लाई करते हैं और दरमियान में साइन आता है माइनस का। अब यहाँ पे आपके पास दरमियान में माइनस का साइन है, दोनों अलग अलग हैं। ये मैं पहले लॉ आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये बिकॉज के साथ हम लिख लेते हैं, log ऑफ x डिवाइडेड बाय y टू द बेस b जो है ये इक्वल होता है log ऑफ x टू द बेस b माइनस log ऑफ y टू द बेस b। ये ला आपने पढ़ा था। ठीक है, देखिए log ऑफ x है, log ऑफ y है, दरमियान में माइनस, दोनों के बेस b है, तो उसको यूं भी लिख सकते हैं x ओवर y टू द बेस b। तो अब यही जो हमारे पास है log ऑफ 18 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 9 टू द बेस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिंगल लोगारिथम लिखेंगे। log ऑफ 18 पहली टर्म डिवाइडेड बाय 9 दूसरी टर्म, और बेस दोनों की 2 है, तो ये बेस जो है वो 2 आ जाएगी। ठीक है बेटा जी, log ऑफ ये हमारे पास क्या बनेगा? 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, log ऑफ 2 टू द बेस 2। अब हमने ये भी पढ़ा था कि अगर जिस नंबर का हम लोगारिथम ले रहे हैं वही बेस हो तो आंसर क्या आता है? 1। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास इसका आंसर 1 आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। बेटा जी बड़े आसान है, आपने बस लॉज को यूज करना है। ये है हमारे पास log ऑफ 64 टू द बेस 2 प्लस दूसरा हमारे पास है log ऑफ 2 टू द बेस 2। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखें, 64 को आपने लिखना है 2 की पावर। अब देखें 2 की पावर 2 जो है वो 4 के बराबर होती है। अगर 2 की पावर 3 लें वो 8 के बराबर आती है। 2 की पावर 4 ले लें वो 16 के बराबर आएगी। 2 की पावर 5 ले लें वो 32 के बराबर आएगी। और 2 रेज़ टू पावर 6 जो है वो 64 के बराबर आती है। ठीक है बेटा जी, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ, इस 64 को लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 6 और बेस इसकी क्या आ जाएगी? 2। ठीक है, प्लस log ऑफ 2 टू द बेस 2। अब हमने थर्ड लॉ जो है एक्सपोनेंट लॉ या पावर लॉ के तौर पे पढ़ा था कि अगर किसी नंबर की पावर हो तो वो पावर शुरू में आ जाती है। तो ये 6 शुरू में आ जाएगा और बाकी हमारे पास बचेगा log ऑफ 2 टू द बेस 2 प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 2। देखें log ऑफ जो नंबर है वही बेस है, तो ये 1 आएगा। यहाँ पे भी 2 नंबर है जिसका लोगारिथम ले रहे हैं, बेस भी 2 है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू ये 1 आ जाएगा प्लस इसका आंसर भी 1 आएगा। तो ये इक्वल आ जाएगा 6 1 जा 6 प्लस 1। तो ये बेटा जी हमारे पास इक्वल आ जाएगा 7 के। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट था। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। बड़े आसान है, आप इनको देखते जाएं तसल्ली के साथ। अगर कहीं से समझ नहीं आती तो आप वीडियो को एक दफा रोक के वापस जाके दोबारा से देख लें। फिर भी अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको वो चीज दोबारा से जो है वो बता दी जाएगी। ठीक है बेटा जी, तो ये हम इसका लिख रहे हैं थर्ड पार्ट। 1/3 log ऑफ 8 टू द बेस 3 माइनस log ऑफ 18 टू द बेस 3। अब जैसे हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट लॉ कि अगर किसी नंबर की पावर हो तो पावर शुरू में आ जाती है। अब ये शुरू में जो चीज लिखी हुई है
ये क्या हो जाएगी, 8 की क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं log ऑफ 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। 1/3 शुरू वाला पावर में चला जाएगा, बेस 3 रहेगी, माइनस log ऑफ 18 टू द बेस 3 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, log ऑफ 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3, और इस सारे की पावर कितनी है, 1/3, बेस 3 है, माइनस log ऑफ 18 टू द बेस 3। इस 3 के साथ ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, log ऑफ 2 टू द बेस 3 माइनस log ऑफ 18 टू द बेस 3। ठीक है बेटा जी, अब एक ये लुगार्थम है, एक ये लुगार्थम है, बीच में माइनस है, जैसे यहाँ पे हमने किया था log ऑफ x माइनस log ऑफ y था, तो उसको x ओवर y लिखा था, तो इसको आप लिख लें log ऑफ x ओवर y। x की जगह पे 2 है, डिवाइडेड बाय 18 आ जाएगा, और बेस जो है वो कितनी है, 3। ठीक है, log ऑफ क्या कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 9 2 ज़ा 18, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/9। ठीक है बेटा जी, मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लें, log ऑफ 1/9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, बेस इसकी 3 है, तो ये इक्वल आ जाएगा log ऑफ, ये अब 3 को आप ले जाएं ऊपर, तो इसकी पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, -2 और बेस 3 है। अब ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी -2 log ऑफ, हाँ जी, ये नेक्स्ट हम कर लेते हैं, यहाँ पे ये रेज कर देते हैं, ये -2 जो है ये पावर है, ये शुरू में आ जाएगी, पावर ला हमने पढ़ा हुआ है लॉगरिथम का, और बाकी क्या आएगा, log ऑफ 3 टू द बेस 3, -2 शुरू में चला गया, और log ऑफ 3 टू द बेस 3 आ गई है। तो जिस नंबर का लॉगरिथम ले रही हूँ वही अगर बेस हो तो वो किसके बराबर होता है, जी बेटा जी 1 के बराबर। शाबाश, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, log ऑफ a टू द बेस a अगर हो तो ये 1 के बराबर होता है। तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट था। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। बेटा जी फिर कह रहा हूं, बड़े आसान सवाल है, बस आपने इनको एक दफा गौर से समझ लेना है। 2 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 25। अब बेटा जी इसकी बेस मेंशन नहीं है, तो LOG लिखा हुआ है, बेस अगर मेंशन ना हो, log लिखा हो LOG, तो उसकी बेस 10 होती है, ये आपने याद रखना है। अब देखें ये 2 शुरू में है, तो ये पावर बन जाएगी आगे जाके 2 की। ठीक है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस log ऑफ 25। ठीक है बेटा जी, log ऑफ 2 का स्क्वायर लें 4 आता है, प्लस log ऑफ 25। अब देखें ये लॉगरिथम है, ठीक है, अभी बीच में प्लस है, दूसरा लॉगरिथम है, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास हो log ऑफ xy टू द बेस b, तो ये इक्वल होता है log ऑफ x टू द बेस b प्लस log ऑफ y टू द बेस b। log ऑफ x प्लस log ऑफ y टू द बेस b है दोनों की, तो x को y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 और 25 है, दोनों पे अलग अलग लॉगरिथम है, बीच में प्लस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, log हम एक दफा लिखेंगे, 4 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 100। ठीक है बेटा जी, log ऑफ 100 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है। अब 2 जो है शुरू में आएगा, log ऑफ 10 आ जाएगा। अब बेटा जी ये जो log है इसकी बेस यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन बेस इसकी कितनी होती है, 10। तो जो नंबर हो वही लॉगरिथम की बेस हो, तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। शाबाश, तो 2 × 1 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है बेटा जी, उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये इसका फोर्थ पार्ट था। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। वो हमारे पास है 1/3 log ऑफ 64 टू द बेस 4 प्लस 2 log ऑफ 25 टू द बेस 5। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। इसको सॉल्व करते हैं, ये भी बड़ा आसान है, लिख लें इसको। 1/3 log ऑफ 64 जो है इसको आप 4 की पावर बनाएंगे, क्योंकि बेस 4 है तो 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 8 4 ज़ा 6 4 ज़ा 24, फिर 4 पे करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 4 क्यूब टू द बेस 4। ठीक है बेटा जी,
अब प्लस 2 log ऑफ 25 है, 25 को लिख लें 5 का स्क्वायर टू द बेस 5, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1/3। ये पावर जो है ये शुरू में आ जाएगी और log ऑफ 4 टू द बेस 4 बन जाएगा, प्लस 2, ये जो 2 है पावर ये भी शुरू में आ जाएगी और यहाँ पे बच जाएगा log ऑफ 5 टू द बेस 5, ठीक है। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, log ऑफ 4 टू द बेस 4 बच जाएगा, प्लस 2 टू द 4 और यहाँ पे बच जाएगा log ऑफ 5 टू द बेस 5, ठीक है बेटा जी। उम्मीद है यहां तक समझ आ गई होगी। आप देखें लोगार्थम है जिस नंबर का वही बेस है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस 4 ये वाला, यहाँ पे लोगार्थम है 5 का, बेस कितनी है 5, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 4 1 जा 4, तो 1 प्लस 4 करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5, ठीक है बेटा जी। ये 5th पार्ट था। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है 6th पार्ट, वो हम सॉल्व करते हैं जी। बेटा जी लास्ट पार्ट हमारे पास है log ऑफ 12 टू द बेस 3 प्लस log ऑफ 0.25 टू द बेस 3। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। log ऑफ 12 टू द बेस 3 ऐसे लिखें, प्लस log ऑफ, अब ये है आपके पास 0.25, तो हम इसका पॉइंट खत्म करते हैं, ये 25 आएगा, यहाँ पे पॉइंट था तो पॉइंट के नीचे 1 लगाएं, जितने आगे डिजिट्स हैं उतने 0 लग जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट स्टेप में log ऑफ 12 टू द बेस 3 प्लस log ऑफ, हाँ जी, बेस 3 है, 25 से 100 को करें कैंसल तो ये आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, ठीक है। अब देखें log है, बेस 3 है, यहाँ पे भी log है, बेस 3 है, दो नंबर है, दरमियान में प्लस है, तो दोनों का हम इकट्ठा लोगार्थम लिखेंगे, बेस 3 रहेगी, ये 12 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 1/4 के साथ, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ये आ जाएगा log ऑफ 3 टू द बेस 3। जो नंबर है वही लोगार्थम है, तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक है बेटा जी। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 था। नंबर 2 में कहता है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगार्थम। इसके भी पार्ट्स दिए गए हैं, हमने तमाम को सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 1/2 log ऑफ 25, ठीक है, प्लस 2 log ऑफ 3, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट को हम अब सॉल्व करते हैं, सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में लिखना है। अब देखें ये जो शुरू में चीज होती है ये कहां पे चली जाती है, पावर में चली जाती है, ठीक है। log ऑफ 25 है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2, प्लस ये वाला 2 जो है ये भी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है बेटा जी, इज इक्वल टू log ऑफ 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है 1/2, प्लस log ऑफ 3 स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर होता है, 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 9। अब दो लोगार्थम है, बेस दोनों की मेंशन नहीं है तो 10 है, तो जब दो लोगार्थम हो दरमियान में प्लस हो तो हम सिंगल लोगार्थम लिखते हैं और दोनों नंबर्स आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा log ऑफ 9 5 जा 45। देख लें बेटा जी हमने इसको सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में लिख लिया है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट भी बड़ा आसान है, log ऑफ 9 माइनस log ऑफ, ये हमारे पास है 1/3, ठीक है बेटा जी। तो ये भी बड़ा आसान है, आप देख लें इसको। दो लोगार्थम है, हमने सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे log ऑफ, देखें बीच में माइनस है तो 9 जो है ये डिवाइड हो जाएगा किस पे 1/3 पे, ठीक है बेटा जी। इसको हमने एक एज अ नंबर मान लिया, तो ये इक्वल आ जाएगा log ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाई, ये 1/3 है, ऊपर जाके 3/1 हो जाएगा, तो ये इक्वल आ जाएगा log ऑफ 9 3 जा 27, ठीक है। तो ये भी हमने सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में लिख लिया है। अब बेटा जी हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास इक्वल है log ऑफ b स्क्वायर टू द बेस 5 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ
5 क्यूब टू द बेस ए। अब ये जो स्केयर है पावर है बी की, तो ये शुरू में आ जाएगी 2 log ऑफ बी टू द बेस 5 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ ये 3 शुरू में आ जाएगा log ऑफ 5 टू द बेस ए। ठीक है बेटा जी। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चेंज ऑफ बेस ला, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है log ऑफ बी टू द बेस ए अगर हो तो इसको हम लिखते हैं, ऊपर भी log लिखते हैं नीचे भी log। बेस हमने चेंज कर दी, यहाँ पे भी सी कर दी यहाँ पे भी सी, पहले बेस ए थी। अब ये जो है बी ये ऊपर वाले लोगारिथम की जगह पे लिखेंगे साथ उसके, और जो नीचे बेस बी थी ए थी ये जो नीचे आपके पास लोगारिथम है उसके साथ ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास चेंज ऑफ बेस ला होता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आता है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे चेंज ऑफ बेस ला, log ऊपर भी आ जाएगा डिवाइडेड बाय log नीचे भी आ जाएगा। बेस दोनों की सेम रखनी है, ऊपर भी हम बेस 10 रख लेते हैं नीचे भी बेस 10 रखते हैं। 10 बेस को मेंशन ना भी करें तो कोई नहीं, खैर है। यहाँ पे आ जाएगा बी और यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे है log ऑफ, यहाँ पे भी log आ जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे भी log। यहाँ पे 5 था तो ऊपर 5 और नीचे हमारे पास आ जाएगा a। ठीक है, ये 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया था। इसके ऊपर भी चेंज ऑफ बेस लगा दिया, यहाँ पे भी चेंज ऑफ बेस ला। ये log ऑफ 5 से ये log ऑफ 5 कैंसिल हो जाएगा 6, बाकी हमारे पास बचेगा log ऑफ b टू दी बेस, सॉरी बेस इसकी 10 है और डिवाइडेड बाय log ऑफ a आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 6 log ऑफ b डिवाइडेड बाय log ऑफ a लिख लिया। अब देखें log ऑफ b डिवाइडेड बाय log ऑफ a है तो उसको हम log ऑफ b टू द बेस a लिख सकते हैं। ठीक है, 6 इसको लिखेंगे log ऑफ जो ऊपर था लोगारिथम उसका जो नंबर था वो यहाँ पे आ जाएगा और नीचे वाले के साथ जो था वो उसकी क्या बन जाएगी बेस, तो ये आ जाएगा 6 log ऑफ b टू द बेस a। ये बेटा जी हमारे पास इसका थर्ड पार्ट था। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 2 log ऑफ x टू द बेस 3 प्लस log ऑफ y टू द बेस 3। ठीक है बेटा जी, अब इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान है। ये 2 जो है ये x की पावर बन जाएगी log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 3 प्लस log ऑफ y टू द बेस 3। अब देखें यहाँ पे भी लोगारिथम है यहाँ पे भी लोगारिथम है, बेस इसकी भी 3 है बेस इसकी भी 3 है, दरमियान में प्लस है। दो लोगारिथम है दरमियान में प्लस है तो हम सिंगल लोगारिथम लिखेंगे, और अगर दरमियान में प्लस हो तो दोनों नंबर्स आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई। बेस इसकी 3 रहेगी, इसको आप लिख सकते हैं यूं भी log ऑफ x स्क्वायर y टू द बेस 3। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट 4 log ऑफ x टू द बेस 5 माइनस log ऑफ y टू द बेस 5 प्लस log ऑफ z टू द बेस 5। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। 4 log ऑफ x टू द बेस 5 माइनस log ऑफ y टू द बेस 5 और प्लस log ऑफ z टू द बेस 5 इज इक्वल टू, पहले नंबर पे ये 4 जो है ये बेटा जी कहाँ पे जाएगा x की पावर बन जाएगा। ठीक है, बेस 5 रहेगी माइनस log ऑफ y टू द बेस 5 प्लस log ऑफ z टू द बेस 5। अब देखें हम पहले ये दो जो है ना लोगारिथम इनको डील कर लेते हैं। ये log ऑफ x रेज़ पर 4 है, ये log ऑफ y है, बीच में माइनस है, हम इनका सिंगल लोगारिथम लिखेंगे। बेस दोनों की सेम है, बीच में माइनस है तो x रेज़ पर 4 जो है ये डिवाइड हो जाएगी किसके साथ y के साथ। ठीक है बेटा जी, और प्लस बाकी आपके पास क्या आ जाएगा log ऑफ z टू द बेस 5। अब ये log हम एक ही लिखेंगे बेस 5। अब ये x रेज़ पर 4 डिवाइडेड बाय y ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ z के साथ, इनके दरमियान में प्लस है तो ये बन जाएगा log ऑफ, हाँ जी, x रेज़ पर 4 z डिवाइडेड बाय y। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। अगर आप इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते तो एक और तरीका भी है इसको सॉल्व करने का। फिफ्थ पार्ट दोबारा से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, log ऑफ 4 log ऑफ x टू द बेस 5
माइनस log ऑफ y टू द बेस 5 प्लस log ऑफ z टू द बेस 5। ठीक है बेटा जी। आप ऐसा करें कि जो प्लस वाले लोगारिथम है ना उनको दोनों इकट्ठा लिख लें। ये आ जाएगा log ऑफ x रेज़ टू पावर 4 टू द बेस 5, ये प्लस के, और ये लिख लें प्लस log ऑफ z टू द बेस 5, और ये माइनस है log ऑफ y टू द बेस 5। अब देखें ये दोनों लोगारिथम है, तो ये आपके पास आ जाएगा लोगारिथम, दरमियान में प्लस है तो x रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ, बेस 5 रहेगी, माइनस log ऑफ y टू द बेस 5। अब देखें ये एक लोगारिथम है, एक लोगारिथम ये है, बेस इसकी भी 5 है, इसकी भी 5, इसको आप एक नंबर कंसीडर करें, x रेज़ टू पावर 4 y एक है, और ये आपके पास यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा z, x रेज़ टू पावर 4 z, ये एक नंबर है, माइनस log ऑफ y ये एक है। अब बीच में माइनस है तो log लगाएंगे हम, बेस 5 रहेगी, बीच में माइनस है तो x रेज़ टू पावर 4 z डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, y के साथ। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, वो हमारे पास है 2 log ऑफ a। अब ये एल एन लिखा है तो ये होता है नेचुरल लोगारिथम, पहले भी हमने पढ़ा है, कॉमन लोगारिथम और नेचुरल लोगारिथम। ऐसा लोगारिथम जिसकी बेस ई हो उसको हम नेचुरल लोगारिथम कहते हैं, उसको एल एन से लिखते हैं, और जिसकी बेस 10 हो उसको कॉमन लोगारिथम कहते हैं, उसको एल ओ जी से लिखते हैं। प्लस 3 log ऑफ, ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग ऑफ b, माइनस 4 नेचुरल लॉग ऑफ c। ठीक है बेटा जी, तो ये भी बड़ा आसान है। ये 2 जो है ये a की पावर में चला जाएगा, log ऑफ a स्क्वायर, ये log नेचुरल है लेकिन लाज जो है यहाँ पे भी वही लगेंगे जो कॉमन लोगारिथम वाले थे। प्लस ये 3 जो है ये कहाँ पे जाएगा, b की पावर बन जाएगा तो b क्यूब, माइनस ये 4 जो है ये कहाँ पे चला जाएगा, c की पावर में। अब इन दोनों को आप पहले डील कर लें, ये भी लोगारिथम है, ये भी लोगारिथम है, दरमियान में प्लस है तो हम सिंगल लोगारिथम लिखेंगे, और ए स्क्वायर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, बी क्यूब के साथ, माइनस log ऑफ सी रेज़ टू पावर 4। तो ये आपके पास बन जाएगा log ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस log ऑफ सी रेज़ टू पावर 4। ठीक है बेटा जी, एक लोगारिथम ये है, एक ये है, बीच में माइनस है तो सिंगल लोगारिथम लिखेंगे, माइनस है तो ए स्क्वायर बी क्यूब डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, सी रेज़ टू पावर 4 के साथ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था।